गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी देशवासियों को प्रणाम। मैं एक परिचर्चा आपके सामने दे रहा हूँ। गुजरात और हिमाचल के चुनाव परिणाम एक ज्योतिषी दृष्टिकोण से क्या हो सकते हैं, आज वह प्रस्तुत कर रहा हूँ। ज्योतिष मेरी हॉबी है। मैं इससे पूर्व 10वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम भी झांसी के दैनिक जागरण में मेरा ये परिणाम पब्लिश हो चुका है, प्रस्तुत हो चुका है। इसी तरह मैंने 2 जनवरी के बाद जो यूपी विधानसभा चुनाव परिणाम चुनाव की घोषणा हुई थी, मैंने उस पर भी 2 फरवरी 2022 को मेरी ज्योतिषीय विश्लेषण यूपी विधानसभा के बारे में मैंने प्रस्तुत किए थे, जिसमें मेरी भविष्यवाणी के अनुसार अक्षरशः भाजपा की सरकार बनी, माननीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री बने और विधायकों की संख्या भी मेरे द्वारा जो घोषित की गई थी 252 प्लस, वो भाजपा के विधायक जीत कर आए। मैं आज पुनः जो है गुजरात और हिमाचल के चुनाव परिणाम पर ज्योतिषीय दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहा हूं। बंधुओं, बीजेपी की कुंडली मैं देखता हूं, जो बीजेपी की कुंडली है उसमें बीजेपी की चंद्र महादशा चल रही है और चंद्र में शनि का अंतर चल रहा है। चंद्र में शनि का जो अंतर है बड़े प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रहा है। इसी तरह माननीय बीजेपी को इस समय जो लीड कर रहे हैं लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, तो मोदी जी की कुंडली का भी जब हमने देखा तो मोदी जी की कुंडली में भी इस समय मंगल में राहु की महादशा चल रही है। मंगल में राहु, मंगल इनके लग्न में बैठा हुआ है, स्वक्षेत्री मंगल है, और राहु इनके पराक्रम में बैठा हुआ है। राहु जो है वो चलित कुंडली में पराक्रम में आया है, वैसे राहु इनके पंचम में है। तो राहु वहां बैठ करके भी मोदी जी के लोकप्रियता और उसमें जो है दिनों दिन प्रगति कर रहा है। उत्तर आप देख रहे हैं कि चाहे वो भूमंडल पर जो भी राजनेता हैं उन सब में मोदी जी का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। मैं आपके सामने ये विस्तार से अभी गुजरात के चुनाव के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। गुजरात के चुनाव की चर्चा से पहले मुझे कांग्रेस की भी कुंडली जो है वो देखना है, और कांग्रेस की जो कुंडली है उसमें भी कांग्रेस के उसमें राहु की महादशा चल रही है और राहु में शुक्र का अंतर चल रहा है। और शुक्र इनके वैसे तो लाभ में बैठे हुए हैं, और परंतु मोदी जी की तुलना में या भाजपा की तुलना में अगर हम देखते हैं कांग्रेस की जो स्थिति है वो उतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है। अब स्थिति आती है कि जो हिमाचल और गुजरात की जो सरकार के चुनाव में हमने गुजरात का विश्लेषण किया, तो गुजरात में कुल विधायकों की संख्या है 182। 182 में से स्पष्ट बहुमत के लिए 92 विधायकों का जीतकर आना किसी भी पार्टी के लिए जरूरी है। तो जब मैंने ज्योतिषीय प्रश्न कुंडली से इसका निकाला तो मैंने देखा कि स्पष्ट बहुमत से ज़्यादा लगभग चुनाव जो जीत के आ रहे हैं और वो आ रहे हैं बीजेपी के। तो बीजेपी का बहुमत रहेगा और बीजेपी की ही सरकार बनेगी, और इस तरह से गुजरात में स्पष्ट बहुमत 92 से कई गुना ज़्यादा भाजपा के लगभग 119 विधायक चुनाव जीत करके आ रहे हैं, और स्पष्ट बहुमत के साथ में करतल ध्वनि के साथ में गुजरात में भाजपा की पुनः सरकार स्थापित होगी। भले वो पिछले 27 साल से चल रही हो, लेकिन आज भी गुजरात में भाजपा की सरकार बनने के ज्योतिषी आधार पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फिर मैंने हिमाचल का भी देखा। हिमाचल में भी जो सरकार है इस समय भाजपा की है,
और जिस तरह से बात हो रही है कि दोबारा से इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। गुजरात में कुल 68 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और स्पष्ट बहुमत के लिए 35 विधायकों का होना जरूरी है। गुजरात का भी मैंने हिमाचल का भी विश्लेषण किया और हिमाचल में भी जब मैंने उसका डिटेल ज्योतिषीय ढंग से आकलन किया तो वहां पर 46 विधायक जीत करके आ रहे हैं, 68 में से 46। तो 46 विधायक, हालांकि ज्यादा नहीं है, 35 और 46 9 विधायक ज्यादा है, लेकिन फिर भी बहुमत के साथ हिमाचल में सरकार बनाने जा रही है भाजपा। और इस तरह से गुजरात और हिमाचल दोनों ही जगह पर दोबारा से भाजपा की सरकार के गठन के ज्योतिषीय बिंदु से या ज्योतिषीय आधार पर हम जो देख रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। बाकी माँ पीताम्बरा स्वामी जी पीताम्बरा पीठाधीश्वर की कृपा है। ये जो भविष्यवाणी है मैं उनके श्री चरणों में प्रस्तुत करता हूँ और आप सबके सन्मुख पेश कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। प्रणाम।